अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अक्सर लोग पूछते हैं रमज़ान में कोई करने का ना कोई ख़ास अमल बताएं हमें, रमज़ान में कोई ख़ास अमल बताएं। मैं कहता हूं अमल बहुत है, कोई भी कर लो, लेकिन कुछ कर लो। दिन बहुत कीमती है, वक़्त बड़ा कीमती है, लेकिन अगर आपने कुछ ना किया ना तो दुनिया में तो नुकसान है ही है, आखिरत में बड़ा पछताओगे। इस महीने को, इन हफ्तों को, इन दिनों को, इन घंटों को और इन मिनटों और सेकंडों को पछताओगे। अमाल बहुत सारे हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन एक चीज पर मैं बड़े जोर देता हूं, रमजान में ना कोशिश करें दुआ का ज्यादा एहतमाम करें। सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी का वक्त जो है वो कबूलियत के औकात में से एक वक्त है। सहरी का जो वक्त होता है, दो रखते पड़े अल्लाह के सामने, अल्लाह फरमाते हैं मैं पूछ रहा होता हूँ अभी किसको क्या चाहिए। अल्लाह मुझे जादू से पनाह चाहिए, अल्लाह कहते हैं जा दी। अल्लाह मुझे बीमारियों से निजात चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं जा दी। मांगता जा मिलती जाती है। तो ये जितनी ज्यादा दुआ कर सकते हैं, दुआ ज्यादा करें। फिर इसी तरह से ये दुआ की कबूलियत के औकात में से इस महीने में ज्यादा औकात होते हैं। और फिर इसी तरह से दुआ जो है वो, क्योंकि इंसान तकवा के लिहाज से बड़ा मजबूत होता है और अपने गुनाहों को अल्लाह से इन दिनों में पाक कर रहा होता है माफ़ी मांग के, तो दुआ ज़्यादा कबूल होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बेहतरीन वक्त में ज़्यादा दुआ करें। और किसी भी वक्त, कितने इसमें टाइम होते हैं कबूलियत के, किसी वक्त की आपकी दुआ कबूल हो गई, आपकी लॉटरी लग गई, कामयाब। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार पढ़ा होगा दुआ में, तो आपकी कबूल होगी तो कामयाब होगी ना, कि दुनिया भी बेहतर कर, आखिरत भी बेहतर कर। तो इसलिए इस चीज को समझिए, ये दिन, ये टाइम, ये वक्त, ये दुआ, ये पढ़ाई, ये सारी चीजें, ये जो है वो इसमें खैर इकट्ठी कर लें, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।